हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन के बारे में है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस पेपर हुआ था 2023 में जेईई सिविल का, उसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था। तो जो अभी लेटेस्ट पैटर्न जो ट्रेंड चल रहा है जेकेएसएसबी जेईई सिविल का, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा, और उसी पैटर्न के हिसाब से जो है ये एक क्वेश्चन है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो है ऐसा क्वेश्चन जो है आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि फ्रेम किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और जब अचानक हमारे सामने आते हैं पेपर में, तो इनके साथ क्या होता है कि ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं पेपर में। लेकिन जो है जेकेएसएसबी क्या कर रहा है कि वो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो उनकी परसेंटेज वो बढ़ा रहा है पेपर में, इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस तरीके के क्वेश्चन, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रीवियस पेपर में इसने ये क्वेश्चन डाला था इसी तरीके का। हमारे पास एक ब्लॉक था जो रेस्ट कर रहा था रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। दोनों तरफ से इस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, और हमें क्या बताना था कि नेट एक्सेलरेशन इस ब्लॉक पे कितनी लग रही। इस क्वेश्चन को मैं फ़िलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप बता दो। मैं अगले वीडियो में डिटेल डिस्कशन जो है इस क्वेश्चन पे करूँगा आपके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के पेपर की तरफ, सॉरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में भी अगर किसी को डाउट रहता है इसके आंसर के बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं अगले वीडियो में जो है डिटेल इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा फिर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? एक ब्लॉक है जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहाँ पे भी सिमिलर तरह की सिचुएशन है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रेस्ट कर रहा है, दोनों एंड से इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन में जो है 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस तरफ से राइट डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है ऊपर, द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट। ब्लॉक जो है अभी रेस्ट पे है, मतलब जो अभी इस पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्दर, फाइंड रिजल्टिंग फोर्स इफ़ वी रिमूव 6 न्यूटन फोर्स। ये जो 6 न्यूटन फोर्स यहाँ से राइट डायरेक्शन में इस पे लग रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर हम 6 न्यूटन फोर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, इफ़ वी रिमूव दिस 6 न्यूटन फोर्स, अगर हम इसको बाहर ही निकाल देंगे, तो फिर आफ्टर रिमूविंग दिस फोर्स इस पे रिजल्टिंग फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लगेगा, वो हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, 2 न्यूटन राइटवर्ड्स, 2 न्यूटन लेफ्टवर्ड्स, 4 न्यूटन राइटवर्ड, या 0 न्यूटन। दिस क्वेश्चन इज लाइकली टू बी आस्क्ड इन नेक्स्ट एग्जाम। मैंने पहले भी कहा है, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। तो बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्लॉक का जो है फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स और यहाँ से 6 न्यूटन फोर्स पे लग रहा था, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, हमें पता है ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो इसकी वजह से अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इस पे अभी जो नेट फोर्स जितना लग रहा होगा, बेसिकली वो फ्रिक्शन से जो है, फ्रिक्शन उससे ज़्यादा लग रही होगी इस पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस जो होती है वो फ्रिक्शन यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट करती है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट, फोर्स लगने के बावजूद भी आप देख रहे हो, फोर्स लगने के बावजूद भी ब्लॉक रेस्ट पे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा लग रहा होगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे पहले नेट फोर्स पे कितना लग रहा होगा, तो वो है 6 न्यूटन इस पे राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और लेफ्ट डायरेक्शन में इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 6 - 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। 4 न्यूटन जो मेरे पास आ गया, दैट इज द नेट फोर्स। इस पे नेट फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो
नेट फोर्स जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ से इसके अपोजिट में इस पे कितना लगेगा, इस पे फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी 4 न्यूटन ही होगा। तो ये पहली कंडीशन है जब इस पे 6 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा था। तो इसलिए अगर यहाँ पे इस ब्लॉक पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जैसे हमने निकाला। तो नेट फोर्स लगने के बाद भी अगर 4 न्यूटन यहाँ से लग रहा है, फिर भी जो है ब्लॉक रेस्ट पे है, क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो उसका मतलब है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस फोर्स से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो फोर्स के हिसाब से एडजस्ट होती है, इसलिए हम कितना लेंगे, 4 न्यूटन के बराबर ही लेंगे, यानी जितना फोर्स लगेगा उसी के हिसाब से हम फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स को एफ मैक्स को जो है यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इसलिए मैं लिमिटिंग फोर्स कितना मान के चलूँगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन, क्योंकि यहाँ से 4 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है जो कि नेट फोर्स है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा उससे ज़्यादा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तभी ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। तो लेकिन इसने सेकंड सिचुएशन में हमें बता दिया कि ये फोर्स जो है आप रिमूव कर दो बिल्कुल। जब हमने इस फोर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो मैं अगेन इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो है यहाँ पे अगर ड्रा करूँगा, जैसे मेरे पास इस तरह से 2 न्यूटन का फोर्स पे लग रहा है अभी इस तरफ, क्योंकि यहाँ से जो 6 न्यूटन का फोर्स था हमने वो रिमूव कर दिया, और एफ मैक्स कितना लग रहा था इस पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता है 4 न्यूटन इस पे लग रहा था, लेकिन अभी फोर्स कितना लग रहा है, वो सिर्फ 2 न्यूटन लग रहा है, और इस वाले फोर्स को हमने रिमूव कर दिया जो यहाँ से 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। तो अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स फिर से एडजस्ट होगा, जैसे मैंने पहले बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन अब फिर से एडजस्ट होगा किसके हिसाब से, फोर्स के हिसाब से। अभी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो अभी फिर से 2 न्यूटन लगेगा जितना फोर्स की वैल्यू है। लेकिन इसने क्या पूछा है हमसे, रिजल्टिंग फोर्स। तो रिजल्टिंग फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टिंग फोर्स कितना आएगा, रिजल्टिंग फोर्स मेरे पास यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अगर मैं इसका कन्वेंशन जो है पॉजिटिव लूँगा, और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके अपोजिट में लग रहा है, उसकी कन्वेंशन, इस साइन कन्वेंशन जो है वो मैं नेगेटिव लूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो अपोजिट लग रहा है, इसलिए वो हो जाएगा -2, क्योंकि वो भी 2 न्यूटन का लग रहा है, तो -2, और 2 - 2 आपका कितना होता है, 0। तो हमें पता चल गया रिजल्टिंग फोर्स जो है आपका यहाँ पे कितना लगा, 0 न्यूटन। तो रिजल्टिंग फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहा है दैट इज़ 0 न्यूटन। तो जो ऑप्शन डी था दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है मैं अगले वीडियो में और भी लेके आऊँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और एज़ पर द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ जेके एसएसबी और उसके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। तो आप इसी तरह से वीडियो को जो है वो वीडियो देखते रहिए। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हर जो है स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको इससे फ़ायदा पहुँचे। ओके, थैंक यू।